ब्रह्मा जी ने चारों तरफ जल और वायु के अलावा कुछ नहीं देखा। तो प्रश्न उठा, मैं हूं कौन, किसने मुझे पैदा किया। कमल नाल में प्रविष्ट होकर के अन्वेषण किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो दो अक्षर सुनाई पड़े, तप स्पर्शे सुयत षोडश मेक विंश, जो स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर है। तो स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? कादयो मावसाना स्पर्शा, व्याकरण में पढ़ाया जाता है ना। का से लेकर के मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं, इनकी स्पर्श संज्ञा है। कुचुट तुपु, कवर्ग पवर्ग तवर्ग टवर्ग पवर्ग। तो इसमें 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द पड़ा, तप। तब ब्रह्मा जी तपस्या में आरूढ़ हो गए, कठोर तप किया। तब भगवान ने दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में भगवान ने तत्व का उपदेश दिया, दूसरे श्लोक में माया का परिचय दिया, तीसरे श्लोक में जगत का परिचय दिया, चौथे श्लोक में भगवान ने कहा यही जिज्ञास्य है, जिज्ञासु को जीवन में यही जानना चाहिए, तत्व क्या है, माया क्या है और जगत क्या है। अहमेवा समेवाग्रे नानयत सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान उपदेश देते हुए तत्व की समीक्षा करते हैं कि अहम एव अग्रे। ब्रह्मा जी जब संसार में कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब अहम एव, मैं अकेला था। तो प्रभु आप अकेले अकेले कर क्या रहे थे? भगवान कहते हैं आसम एव, हम अकेले थे और केवल थे ही थे, अपने आप में थे, अपनी मस्ती में थे, अपने आनंद में थे। न अन्यत, हमारे अलावा कोई और कुछ था ही नहीं। स एकाकी न रमते, भगवान अपने आप में ही थे, परंतु रमण तो दो में होता है। तो इसलिए भगवान कहते हम केवल थे ही थे। 2 बार एव शब्द का प्रयोग किया, अहम एवा समेवाग्रे, अहम एव अग्रे आसम एव। सृष्टि के आदि में सिर्फ हम अकेले थे और केवल थे ही थे, न अन्यत, हमारे अलावा न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न कार्य था, एकमात्र हम ही हम थे। तो प्रभु जब आप बिल्कुल अकेले थे तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बनाई? इस संसार को बनाने वाला कुछ मटेरियल तो आपके साथ रहा होगा। भाई लोहार के पास में लोहा होगा तब तो औजार बनाएगा, स्वर्णकार के पास में जब सोना रहेगा तब तो आभूषण बनाएगा, कुंभकार के पास मिट्टी रहेगी तब तो बर्तन बनाएगा। बनाने वाला हमेशा किसी वस्तु से कार्य का निर्माण करता है। और भगवान कहते हैं मेरे अलावा कुछ था नहीं। तो जब कुछ भी नहीं था तो फिर आपने संसार कैसे बनाया? संसार का मटेरियल कहां से आया? भगवान कहते हैं जब हमारे अलावा कुछ भी नहीं था तो फिर बनाते कैसे? हम स्वयं ही बन के तैयार हो गए। हमने ही संसार बनाया और हम ही संसार के रूप में बने भी हैं। निमित्त कारण भी हम हैं, उपादान कारण भी हम हैं। जितने भी कार्य देखे जाते हैं उनके निमित्त उपादान पृथक पृथक होते हैं। जैसे कुंभकार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो मिट्टी उपादान कारण है घड़े की, और कुंभकार हो गया निमित्त कारण जिसने बना करके मिट्टी को घड़े का आकार दिया। तो निमित्त और उपादान भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु कई ऐसे भी कार्य होते हैं जिनका निमित्त उपादान एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जो जाला तैयार करती है उसका उपादान कारण क्या है?
मकरी ही है। मकरी नहीं तो जाला पैदा किया है। और निर्माण किसने किया, उसका सृजन किसने किया? बोले वो भी मकरी नहीं किया। पैदा करने वाली भी मकरी और बनाने वाली भी मकरी। तो जैसे मकरी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होती है, ऐसी भगवान इस संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। बनाने वाले भी वही हैं और बनने वाले भी वे ही हैं। कुंडल कंकन कह करके आप आभूषणों के नाम अलग अलग कर सकते हो, पर सोने की दृष्टि से तो सभी आभूषण एक ही हैं, सब में ही सोना है। कुर्सी मेज टेबल अलग अलग कह सकते हो, पर लकड़ी तो सब में एक ही है। घड़ा मटका सकोरा दीपक कुल्हड़ अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मिट्टी तो सब में एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष कुत्ते बिल्ली आदि ये जीव जंतु अनेक हैं, परंतु तत्व की दृष्टि से देखो तो सिया राम में सब जग जानी। इससे सारा जगत उस परमात्मा का ही स्वरूप है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, कोई अंतर नहीं। बहुत सुंदर चतुश्लोकी का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण श्रीमद् भागवत के हैं, जो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होकर 12 स्कंद तक क्रमशः निरूपण किए गए। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सृष्टि का बहुत विस्तार से तृतीय स्कंद में वर्णन है। काल सृष्टि, जीव सृष्टि कैसे कैसे हुई।